Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and in this lecture we will do some properties of cube roots of unity. ठीक है, अब देखें जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, उनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स रूट्स इसके लेते हैं, ठीक है, मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के अगर आप कॉम्प्लेक्स रूट्स को कंसिडर करते हैं ना, दो रूट्स हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, दे आर बेसिकली स्क्वायर ऑफ ईच अदर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ ईच अदर का मतलब है आप अगर ओमेगा स्क्वायर लेते हैं ना तो वो ओमेगा के इक्वल होगा, और अगर आप ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर लेते हैं ना तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब ओमेगा इसके इक्वल है और ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, उनमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर लेते हैं तो वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट्स आर बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मींस ओमेगा 1/ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, और अगर आप ओमेगा स्क्वायर लेते हैं तो 1/ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है। ये थी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी में मूव करते हैं, दैट इज 1 omega and omega square. These are cube roots of unity. If we will take sum of all these roots, the sum will be always equal to 0, ठीक है। हमेशा इनका जो सम है ना वो 0 के इक्वल होगा। मूव करते हैं प्रोडक्ट पे। तो जब आपने प्रोडक्ट लेना है ना इन सब का, तो प्रोडक्ट के लिए जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। कि अगर आप 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है कि अगर आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का भी प्रोडक्ट लेते हैं ना तो वो भी हमेशा 1 के इक्वल होगा। और इन अदर वर्ड्स ये जो टर्म है ना ओमेगा, इस ओमेगा का अगर आप क्यूब अप्लाई करते हैं तो हमेशा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको बेसिकली हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो मूव करते हैं हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पे, और हम एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी हम कंसीडर करते हैं, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स roots of unity is 1, ठीक है। तो मतलब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये जो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स है ना, सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखें कि आपने कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी जो है ना उनको बेसिकली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ओमेगा को जरा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, आंसर शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। प्रॉपर्टी ये है जिसको बेसिकली हमने प्रूव करना है। हम क्या करते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कंसीडर करते हैं। ओमेगा की जगह जरा ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं। वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 1 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और अगर हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखें ना तो वो इक्वल है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। तो यू कैन सी हियर -1 प्लस स्क्वायर रूट, आप इसको 3 आयोटा भी लिखते हैं तब भी ठीक है, ठीक है। ये मैंने ओमेगा की वैल्यू पुट कर ली है। अब हम ऐसा करते हैं, आगे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद ना नेक्स्ट वर्किंग में हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जरा प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। दोनों न्यूमरेटर्स और दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। न्यूमरेटर देखें कि -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा आ रहा है, ठीक है, और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा आ रहा है, और डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -1 को पहले मल्टीप्लाई कर लें
-1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा से, और फिर आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा से, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। और चाहें तो न्यूमरेटर में जो फार्मूला यूज हो रहा है आप उसके अकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। देखिए फार्मूला भी यूज हो रहा है ना, a प्लस बी और a माइनस बी वाला, अगर आपके माइंड में वो फार्मूला है तो बेशक आप वो फार्मूला यूज कर लें, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप जिस मर्जी टेक्निक को यूज करें। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, ये दो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। 1 माइनस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर आ रहा है, आयोटा स्क्वायर की जगह उठा के -1 पुट कर दें, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फाइनल आंसर आ रहा है ना उसमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 का इंटू आयोटा का होल स्क्वायर आ रहा है और साथ माइनस साइन है, तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 प्लस 3 आ रहा है, ठीक है। 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, 1 प्लस 3 का आंसर 4 आ रहा है, 4 डिवाइडेड बाई 4 दोनों कैंसिल आउट होंगे, आंसर 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। आपने स्टार्ट में कंसीडर क्या किया था, आपने ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। अगर आंसर 1 के इक्वल आ रहा है तो यहाँ पे आप लिख लें कि हेंस वी नो दैट complex roots of cube root of unity has product equal to 1, ठीक है। और you can say that the product of complex roots of cube root of unity is 1। तो मतलब आपने सिंपल ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कंसीडर करना है, बट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर वैल्यू आपको नहीं आती तो फिर ज़ाहिर प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले आपने वैल्यू को याद रखना है और उसके बाद फिर हम आगे प्रॉपर्टी सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मज़ीद कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं।